गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और वो पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एंड ऑन पे और ब्रॉड ऑन पे, एंड ऑन पे और ब्रॉड ऑन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले न्यूमेरिकल में क्या दिया है? पहले न्यूमेरिकल में हमें दिया है ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस की, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज उसके हो गए, और ये दोनों शॉर्ट है, ये और ये जो है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको दिया है पी, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी, इस पेयर का भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको दिया है पी। तो अगर पी का डायरेक्शन देखोगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके लिए माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके लिए माइनस क्यू से प्लस क्यू नीचे। अच्छा, ये उसका क्या हो गया? ये उसका जो है इन दोनों के एक्सिस का ये मिड पॉइंट हो गया से, इस मिड पॉइंट से आप कहाँ चले गए? आर डिस्टेंस पे चले गए। यहाँ से आप आर डिस्टेंस पे चले गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस सिस्टम की वजह से, इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से जिसमें कि दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहाँ पर क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने। ये हमारा जो है आज का पर्पस है। तो क्या करोगे आप? पहले आप इस पर्टिकुलर डाइपोल को ले लो, इस पर्टिकुलर डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल है, आर जो है काफी बड़ा है, शॉर्ट डाइपोल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये पर्टिकुलर पॉइंट पी इस शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट पी इस शॉर्ट डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन पे या एक्सेल पोजीशन पे। तो अगर एक्सेल पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अलाइनमेंट में होता है। तो आपके पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अलाइनमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अलाइनमेंट से ये फील्ड आपके पास में क्या होगा? ये फील्ड आपके पास में होगी E1 वेक्टर। अच्छा, इसको देखो माइनस की प्लस की, ये दूसरा आपके पास में क्या हो गया? दूसरा आपके पास में डाइपोल हो गया, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? डाउनवर्ड। और ध्यान से देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पी इस पर्टिकुलर डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, पर्टिकुलर पॉइंट पी इस पर्टिकुलर डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वह इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन, इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन। और इक्वेटोरियल ब्रॉड ऑन पोजीशन पे जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन पे था, और एंड ऑन एक्सियल पोजीशन पे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन अलाइनमेंट में होता है। हम लोग ने मान लिया था कि वो E1 वेक्टर है। अच्छा, अगर हमारे पास में एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पी आपके पास में ब्रॉड ऑन पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अपवर्ड, 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 अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इसके अपोजिट होनी चाहिए। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? सेकंड डाइपोल की वजह से ये हो गई आपके पास में अपवर्ड, ये आपके पास में हो गया E2 वेक्टर, ये हो गया E2 वेक्टर। अच्छा, E1 वेक्टर के बारे में आपको क्या पता है? E1 वेक्टर का डायरेक्शन पता है, E2 वेक्टर का डायरेक्शन पता लग गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ये भी आपको पता है, क्योंकि ये सिंस ये पर्टिकुलर पॉइंट इस डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन पे है, इसलिए मैं लिखूंगा क्या? लिखूंगा E1 इज इक्वल टू, मेरे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p डिवाइडेड बाय r। ये मैग्नीट्यूड हो गया। एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, ये पर्टिकुलर पॉइंट भी इसके लिए, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन फील्ड E2 वेक्टर P के इस पर्टिकुलर वेक्टर P के अपोजिट है, ये ऊपर है, ये नीचे है, होना भी चाहिए। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड आपके पास में हो गया E2 मैग्नीट्यूड, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे क्या होता है? P डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये हो गया, P डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान दो इसको, अगर आप मानोगे लेट्स से कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लो k, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 है। अगर आप इसको मानोगे k, तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2k। ठीक है, क्या टारगेट था? टारगेट था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस सिस्टम की वजह से दो डाइपोल है, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, दोनों की वजह से यहाँ पर क्या करना था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो इस डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऊपर हो गई। इन दोनों का क्या कर लो? वेक्टर सम ले लो, वेक्टर सम। इन दोनों का वेक्टर सम ले लोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इनकी नेट फील्ड आ जाएगी। अच्छा, वेक्टर सम के लिए क्या करोगे? ये दो आपके पास वेक्टर है, इनका एंगल कितना? 90 डिग्री। एक वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड वाइज आपने क्या ले लिया? 2k, ये 2k हो गया। अच्छा, ये आपके पास में क्या हो गया? k हो गया। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है,
अगर इनका रिजल्टेंट निकालो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? क्लास 11 पे आप आ जाइए, इसका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टेल्स। यहाँ पे एंगल कितना है आपके पास में 90, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट विद इन द स्क्वायर रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू e1 इंटू e2 इंटू कॉस 90। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात, तो पॉइंट पी पे दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आपके पास में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या लिखोगे? 4k स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या लिखोगे आप? k स्क्वायर प्लस आप क्या लिखोगे? 2 इंटू एक का मैग्नीट्यूड क्या है 2, दूसरा का मैग्नीट्यूड क्या है k, और उनके बीच में एंगल कितना है? cos 90। cos 90 आपके पास में कितना होगा? 0 0 0 0। तो ये पूरा टर्म आपके पास में क्या होगा? 0। तो आपके पास है 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, आपके पास में कितना आया? 5k स्क्वायर, इसका रूट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास में पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के रिजल्टेंट का, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास में आ गया 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्या हो गया आपके पास है? 5k स्क्वायर, इसका रूट ऑफ 5k स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया इसका रूट ऑफ 5 और k को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, k से स्क्वायर रूट ऑफ निकाल लीजिए, k से स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। k की वैल्यू आपने क्या लिया? ये लिए k की वैल्यू, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे आप? k की वैल्यू p/r3, और इसको आप जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास में मैग्नीट्यूड आ गया। इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूरे सिस्टम की वजह से यहाँ पे नेट फील्ड बराबर इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड, उनका जो रिजल्टेंट, तो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास में ये आ गया। अगर आप डायरेक्शन की बात करने लगे तो डायरेक्शन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप जो है कंप्लीट करो, इस से 90 डिग्री इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को आप कंप्लीट करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की अगर आप बात करना चाहते हैं तो डायरेक्शन इसका ये होगा, डायरेक्शन इसका ये होगा, E1 और E2 वेक्टर, E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो गया। बेसिकली ये आपके पास में क्या हो गया? ये आपके पास में हो गया EP वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इतना। इसका डायरेक्शन कितना है? मान लो कि ये इस पर्टिकुलर लाइन से अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल, ये पर्टिकुलर EP वेक्टर इस पर्टिकुलर लाइन से अल्फा एंगल बना रही है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे मैं लिखूं tan अल्फा, डायरेक्शन के लिए लिखोगे tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाई बेस, इस अल्फा का tan, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर को आपने क्या माना है? परपेंडिकुलर आपके पास में क्या? E2 को क्या माना आपने? K, और यहाँ पर आपके पास में E1, E2 को क्या माना है? K, परपेंडिकुलर K, E1 बराबर 2K, तो आपके पास में हो गया K डिवाइडेड बाई 2K। K के आपके पास में कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2। तो क्या कहोगे आप? कहोगे कि अगर आपने इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास में हो गया इस वक्त 5p/4πε0r3, यहाँ p आपके पास में गिवन है, r आपके पास में गिवन है, और ये पर्टिकुलर जो नेट फील्ड है ये ऐसा है कि ये पर्टिकुलर नेट फील्ड ऐसा है कि ये आपके पास में E1 से अल्फा एंगल बना रहा है, जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स 1/2। मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आना चाहिए। चलो इस न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। वो कह रहा है आपके पास में यह एक स्क्वायर है, ये एक आपके पास में स्क्वायर, ये एंगल 90, एंगल 90, ये साइड A, 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 ये एंगल 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसके जो कॉर्नर्स में दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, इन दोनों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर है, इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रखे, कहाँ पे रखे हैं? इस पर्टिकुलर स्क्वायर के इस कॉर्नर पे, इस पर्टिकुलर स्क्वायर के इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन आपके पास में क्या है? इसका आपके पास में इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है राइट हैंड साइड की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। क्या टारगेट क्या है यहाँ पे? टारगेट ये है कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालोगे? अगर आप ए को देखोगे तो ए इस पर्टिकुलर डाइपोल के रेस्पेक्ट में एंड ऑन एक्सेल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सेल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के लाइन में होती है। इसके ए पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये गया, ये आपके पास में ए पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोलोगे? यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या बोलोगे? 1/4πε0, क्या बोलोगे? 2p डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे? r3, 2p डिवाइडेड बाई r3, ये हो गया, ये हो गई फील्ड इसकी वजह से पॉइंट ए पे।
अच्छा आर बराबर क्या ले लोगे, ये डिस्टेंस कितना ए, तो आर बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो 2p बाई ए क्यूब हो गया। ए आपको मिलेगी 1, ए आपको यहाँ पर मिलेगी 1, ए स्क्वायर की यहाँ पर साइड है। अब आपके पास में कौन सा आ गया, आपके पास में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके पास शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे नेट, यहाँ पे जो फील्ड होगी, यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी वो इसकी वजह से, यहाँ पर फील्ड इसकी वजह से, यहाँ फील्ड, फिर दोनों फील्ड का रिजल्टेंट इसकी वजह से, यहाँ पे फील्ड एंड ऑन पे होने की वजह से 1/4 पे चल रहा 2p बाई ए क्यूब आ गई। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड देखो, ए को देखो, ए क्या है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ए जो है इस तरफ नहीं है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पे नहीं है, ब्रॉड ऑन चौड़ाई की तरफ है, चौड़ाई ब्रॉड ऑन पोजीशन पे है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में ब्रॉड ऑन पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है सर, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ। ए पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, सिंस ये पर्टिकुलर जो है पॉइंट ए इसके रेस्पेक्ट में ब्रॉड एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लेते हो, p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये क्या हो गया, इसकी वजह से, ये क्या हो गया, इसकी वजह से फील्ड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसकी वजह से फील्ड। अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, नेट फील्ड के लिए क्या करोगे, नेट फील्ड के लिए आपके पास में ये किधर है, आपके पास में ये आपके पास में है, ये आपके पास में है राइट हैंड साइड पे, ये किधर है आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे। ये क्या हो गया, इस डाइपोल की वजह से एंड ऑन पे फील्ड। अच्छा ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर डाइपोल की वजह से ब्रॉड ऑन पोजीशन पे फील्ड। अच्छा ए पे क्या निकालना है, नेट फील्ड। तो नेट फील्ड के लिए क्या करोगे, ये पर्टिकुलर जो फील्ड है, ये पर्टिकुलर फील्ड है एक ही लाइन के अलाइनमेंट है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। एक आपके पास में क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ, दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो दोनों का क्या कर लोगे, मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर लोगे सिंपली। तो सब्ट्रैक्ट करोगे मैग्नीट्यूड को, तो ए पे जो नेट फील्ड आएगी आप ये लिखोगे ई, ये बराबर हो गया, ये आपके पास से बड़ा है, ये आपके पास छोटा है, ये आपके पास से बड़ा है और ये आपके पास में क्या है, छोटा। यहाँ पर आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब। r बराबर आपके पास में क्या a, ये कितना है a, ये भी कितना a, तो यहाँ पर r बराबर क्या है a और यहाँ भी ये r बराबर क्या है a, तो आप जो a क्यूब लिख रहे हैं यहाँ पर। मैं बोल रहा था कि ये आपके पास में बड़ा है, ये आपके पास में छोटा है, तो नेट फील्ड आपके पास में a पॉइंट पर इन दोनों की वजह से, a पे नेट फील्ड इन दोनों की वजह से ये आपके पास में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस आपके पास मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई a। ये नेट फील्ड हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। तो कितना हो गया आपके पास में आंसर, आपके पास में आंसर हो गया a पे नेट फील्ड इक्वल टू आपके पास में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p डिवाइडेड बाई a। ये हो गया आपके पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन दोनों की वजह से नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर होगा, जो बड़ा है उसी तरफ होगा। तो ए पॉइंट पर आंसर, ए पॉइंट पर इस सिस्टम की वजह से नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड, अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड। ये यहाँ पर ए पॉइंट पर नेट फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ए पॉइंट पर नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो तो सॉल्व कर लेते हैं।